हाँ तो देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ाई करने वाले हैं क्लास 6 जो कक्षा 6 है, और अध्याय है हमारा 8 यानी कि चैप्टर 8 है। पाठ का नाम है ग्रामीण और शहरी जीवन। ठीक, ग्रामीण और शहरी जीवन। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यहाँ तक कि आप क्लास 6 में हो, सभी के मद्देनजर रखते हुए यह वीडियो तैयार किया जा रहा है। ठीक, तो देखिए यह वीडियो तो मोबाइल से तैयार की जा रही है, लेकिन अगर आपको नॉलेज लेना है तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। बस शर्त क्या होनी चाहिए कि नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे पाठ का नाम है ग्रामीण और शहरी जीवन। अगर इंग्लिश में आप इसे करना चाहें तो मैं इंग्लिश इसका बता देता हूँ, विलेज एंड अर्बन लाइफ। ठीक, विलेज एंड अर्बन लाइफ। अर्बन मतलब होता है शहरी, विलेज मतलब ग्रामीण, अर्बन मतलब होता है शहरी, जीवन मतलब लाइफ, और एंड मतलब और। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज बताया है कि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, यानी कि जब तक आप जीवित रहेंगे ना इस संसार में, तब आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, में एकदम करना ही पड़ेगा, कोई और दूसरा चारा ही नहीं है। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या है, गांव में किसके पास बहुत ज्यादा सॉरी माफ कीजिएगा, गांव में जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन होती थी प्राचीन काल में, उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक। ये जो ग्रामीण और शहरी जीवन हम पढ़ रहे हैं, यह कब की पढ़ाई है? यह है हमारे लगभग 500 ईस्वी पूर्व के समय की, 500 ईस्वी पूर्व, यानी कि आज से 2500 साल की पहले की घटना की इस चैप्टर में हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक, ये भी याद दिला दूं तभी आप अच्छे से पकड़ पाएंगे। आज से 2500 साल पहले की बात हो रही है कि गांव में जिसके पास बहुत ज़्यादा जमीन होती थी उसे क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि गांव में जो भूमिहीन, यानी कि जिसके पास भूमि नहीं होता था, जमीन नहीं होता था, मजदूर होते थे, जो भूमिहीन मजदूर होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें उस समय कडेसियर कह के पुकारा जाता था कि ऐ कडेसियर, मतलब कि मजदूर। ठीक, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या आता है, उनवार का अर्थ क्या होता है? तो उनवार का अर्थ होता है साधारण हलवाहा। जो साधारण हलवाहा, मतलब हलवाहा समझते हैं? हलवाहा मतलब होता है जो हल चलाते हैं। ठीक, हलवाहा मतलब क्या होते हैं? जो हल चलाते हैं, उन्हें साधारण हलवाहा कहा जाता है। ठीक, ये देखिए यहाँ पे 2019 लिखा है, तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिए कि ये जो नोट है 2019 में तैयार किया गया है। नहीं नहीं, यह 2021 में तैयार किया गया है। ठीक ना, यह कॉपी 2019 की है, ये समझिएगा। देखिए सैंधव मोहरें अधिकांशतः किस चीज से बनी होती हैं? तो सैंधव मोहरें किस से बनी होती थी? सेल खड़ी। सेल खड़ी एक प्रकार का जो है धातु होता था, यानी कि लोहा टाइप का, उसी से बनती थी मोहर। मोहर मतलब रुपये। ठीक, बेरी गाजा। बेरी गाजा क्या है? तो बेरी गाजा एक जगह का नाम है जो कि पश्चिम भारत का एक बंदरगाह है, यानी कि यहाँ पे जहाज आके, पानी के जहाज आके रुकते थे उस समय। ठीक, आज से 2500 साल पहले। राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में मथुरा जो है मथुरा किसका एक व्यापारिक केंद्र था? यानी कि जब राजा हर्षवर्धन हुआ करते थे, जिसकी एक पुस्तक लिखी है हर्षचरित्र में, उस समय जो मथुरा जो है ना उत्तर प्रदेश में, वह सूती कपड़ों का केंद्र था, यानी कि यहाँ पे सूती कपड़े मिलते थे उस जमाने में। कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो कुषाणों की दूसरी राजधानी थी मथुरा। कुषाण शासक जो हुए उनकी दूसरी राजधानी कहाँ थी? मथुरा। अगर आप 6 क्लास में होंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा अभी, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उन्हें तो पूरा समझ में आता होगा। भारत में लोहे का प्रयोग कितने वर्षों पहले हुई थी? तो भारत में लोहे का प्रयोग 3000 वर्षों पहले हुई थी। कितना हजार वर्ष पहले? 3000 वर्ष पहले, यानी कि 1000 ईस्वी पूर्व के समय। देखिए तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता है? सॉरी, तमिल जो क्षेत्र है यानी कि तमिलनाडु का, वहाँ पे बड़े बड़े जो भूमि के स्वामी होते थे, बड़े बड़े जिनके पास जमीन होती थी, उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था वेल्ला। वेल्ला। ठीक, वेल्ला कहा जाता था। ये तमिल भाषा का एक शब्द है वेल्ला, जिसका मतलब होता है बड़े बड़े भूस्वामियों के मालिक। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नोट नहीं किया हूँ, जो इंपॉर्टेंट बनते हैं केवल वही किया हूँ। ग्राम भोजक किसे कहा जाता था? ग्राम भोजक किसे कहा जाता था? तो ग्राम भोजक किसे कहा जाता था? सुनिए, प्राचीन काल में जब उत्तर भारत के कुछ इलाकों में, कुछ क्षेत्रों में
व्यक्तियों के पास बहुत ज़्यादा धन होता था, बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी, उसे ग्राम भोजक कहा जाता था। ठीक, जिसके पास बहुत ज़्यादा धन है, बहुत ज़्यादा ज़मीन है, तो उसे ग्राम भोजक नाम से पुकारा जाता था, इस नाम से। ये जो ग्राम भोजक थे ना, ये अपने आसपास के जितने भी गांव थे उन सभी से कर वसूला करते थे। कर मतलब टैक्स। टैक्स और ग्राम भोजक का जो पद था, ये पोस्ट, ये आनुवांशिक था, यानी कि उसका बेटा ही फिर ग्राम भोजक बनेगा, फिर ग्राम भोजक का बेटा ही ग्राम भोजक बनेगा। मतलब एक प्रकार की कुप्रथा थी यह। ठीक, और टैक्स वसूला करते थे, और समय आने पर ये एक अच्छा काम भी करते थे कि यह न्याय का काम करते थे, यानी कि जो इस प्रकार पंचायत बैठते थे उस प्रकार पंचायत बैठाते थे। ठीक, और समय समय आने पर ये लोगों को अनाज भी देते थे, लेकिन सभी नहीं, कुछ बदमाश भी होते थे, कुछ अच्छे भी होते थे। संगम साहित्य किसे कहते हैं? तो देखिए, तमिल भाषा की प्राचीनतम जितने भी रचनाएं लिखी गई हैं उन्हें संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। ठीक ना। मथुरा किस लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए, मथुरा दो चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था। पहला, व्यापारिक, प्राचीन काल में मथुरा सूती वस्त्रों का केंद्र था, यानी कि यहाँ पे सूती वस्त्र मिलते थे, सूती के कपड़े मिलते थे। दूसरा, कुषाणों की दूसरी राजधानी थी मथुरा। ठीक ना। बेरी गाजा किन किन उद्देश्यों के लिए प्रसिद्ध था? तो बेरी गाजा बंदरगाह था, जहाँ पे जो है जल के जहाज आके रुकते थे, और यहाँ पे प्रमुख रूप से सोना, चांदी, हीरा, मूंगा, नीलम, तांबा आदि बहुत से कीमती रत्न के यहाँ पे उद्योग थे, फैक्ट्री थी। ठीक, उस जमाने में, मतलब ऐसी फैक्ट्री नहीं थी परंतु फैक्ट्री थी। अगला क्या है, मथुरा को कुषाणों ने अपनी दूसरी राजधानी क्यों बनाई? तो देखिए, कुषाण वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वह था कनिष्क। ठीक, तो उस समय जो है दूसरी राजधानी उनकी मथुरा थी। क्यों थी? इसका तीन प्रमुख कारण है। पहला, मथुरा सूती वस्त्रों का व्यापारिक केंद्र था। मथुरा क्या था? सूती वस्त्रों का व्यापारिक केंद्र, यानी कि वहाँ पे सूती वस्त्र काफ़ी ज़्यादा मिलते थे। दूसरा था, मथुरा एक बड़ा नगर था। तीसरा है, मथुरा एक धार्मिक दृष्टि से काफ़ी फेमस एरिया था। देखिए, मुझे नींद काफ़ी आ रही है लेकिन फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। क्या है कि यह मथुरा जो है धार्मिक दृष्टि से काफ़ी प्रसिद्ध जगह था। ठीक, यहाँ पे कृष्ण भगवान का जन्म था, हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, बौद्धों का भी है कुछ कुछ, तो इस प्रकार यह काफ़ी फेमस एरिया है, इसलिए उन्होंने दूसरी राजधानी बनाई। अरिका मेड्डू किस प्रकार के बर्तन मिले? अरिका मेड्डू में किस प्रकार के बर्तन मिले हैं? तो अरिका मेड्डू एक जगह का नाम है जो कि पुदुचेरी या पांडिचेरी जो भी आप बोलते हैं वहाँ पे है। ठीक, और यह एक बंदरगाह के किनारे है, यानी कि जहाज जहाँ के रुकते हैं, व्यापारिक जहाज वहाँ पे आके रुकते हैं। और यह जो रोमन साम्राज्य से है लेन देन करते थे, व्यापारिक विदेश व्यापार करते थे रोमन साम्राज्य के साथ, अरिका मेड्डू जो पोर्ट है यानी कि बंदरगाह है उनके साथ। तो यहाँ पर जो है ईंट का एक पात्र मिला है, जो सामान्य हम बता सकते हैं कि इतिहासकारों ने ऐसा अंदाज़ा लगाया है कि इसमें शराब या कुछ तेल या फिर कुछ ऐसे चीज़ रखे जाते थे जो पानी टाइप के होते हैं। पानी यानी कि आपका तरल पदार्थ होता है पानी की तरह, वो कुछ रखे जाते थे इसमें। ठीक, तो अरिका मेड्डू इसलिए फेमस था क्योंकि यहाँ पे रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार किया जाता था, विदेशी व्यापार जलमार्ग द्वारा। ठीक, तो यहाँ पे हमारी चैप्टर ख़त्म होती है, और ये चैप्टर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं जो इम्पोर्टेंट नहीं उसे भी बता देता हूँ, काहे ला आप झूठे परेशान होंगे। ठीक ना। और पढ़ लिख के वैसे आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अच्छे से पढ़ाई कीजिए, नहीं तो सरकारी स्कूल के विद्यार्थी मैं भी रहा हूँ, और किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है सरकारी स्कूल में, वो हमें एक नीचे तबके का लोग समझा जाता है। वास्तव में यही सच्चाई है, क्या बताएं, झूठ क्या है बताएंगे। अगर सच्चाई होता तो सभी लोग सरकारी स्कूल में ही क्यों नहीं पढ़ते। ठीक ना। तो अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ते तो जहाँ तक कोशिश हो सके अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ताकि आपको जीवन में वो सभी हासिल हो सके जो एक अच्छे व्यक्ति को हासिल हो सकती है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कोई दोस्त पढ़ते हो तो शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।